अपने मोबाइल फोन बंद कर सकते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण तदुपरांत एक बार मैं एक बार आप। प्रार्थना मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको नमस्ते। जो हम मंत्र पाठ करते हैं, उन मंत्रों में अधिक आनंद आए, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन मंत्रों के अर्थ को और इनके भाव को अगर साथ साथ में लेकर गाएं तो आपको इनमें और अधिक आनंद आएगा। अंशु दीदी, जस्ट फॉर रेफरेंस, मुझे स्क्रीन पे सिर्फ आप दिख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे। तो मंत्र जो है वो कई बार शुष्क हो जाता है अगर उस मंत्र का हमें अर्थ नहीं पता और उसका भाव नहीं पता, क्योंकि जब तक अर्थ और भाव नहीं पता तब तक हम उस मंत्र की जो भावना है उसको नहीं समझ पाते और उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बन पाती। तो आपको याद होगा पिछली बार हमने कहा मंत्र किया था, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। इसका अर्थ किया था। अगर कोई बताना चाहे, जितना भी याद है, तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड। एनीवन? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। अभी का बता दे तो और भी अच्छा है। असत्य से हमको सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, मतलब बहुत क्रूड फॉर्म में। और आखिरी? और मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर, यानी कि मोक्ष की ओर ले चलो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये बिल्कुल भैया ने वो जैसे कहा है, बेसिक मीनिंग बता दिया। इसको बस एक लाइन में अगर और इलेबोरेट करना हो तो ये समझना है कि असत्य का मतलब है अविद्या। असत्य का मतलब है जितना भी हमारे मन में दुराग्रह है, दुर्व्यसन है या कुरीतियां हैं, उनसे हमें सत्य की ओर ले चलो। और यहाँ पे जो तमस का अर्थ है वह है अज्ञान रूपी अंधकार। बस ये हमें याद रखना है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, क्योंकि संसार में केवल एक ही ऐसा पदार्थ है जिसमें अज्ञान जीरो है, और कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें जीरो अज्ञान हो। हम अपने अज्ञान को कम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अज्ञान को समाप्त नहीं कर सकते। और अगर कुछ विषयों में हम अपने अज्ञान को समाप्त कर भी लें तो भी इस संसार में लाखों करोड़ों ऐसे विषय हैं जिनके जिनके बारे में हम अज्ञानी बने ही रहेंगे। तो इसलिए जो ज्ञान का स्रोत है उसको कहा है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे में जितना भी अज्ञान है उसको दूर करके हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। और जो तीसरा पार्ट इस मंत्र का है वो बेसिकली पहले दो का रिजल्ट है। वो अपने आप में कोई इंडिविजुअल पार्ट नहीं है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ द मंत्र। if you have achieved satya, if you have achieved gyan, then automatically you will get out of the cycle of life and death. तो तीसरा तो एक उसकी डिडक्शन है, एक डेरिवेशन है उसका, एक रिजल्ट है, उसका कार्य है उनका। तो अगर ये दोनों चीजें मेरे में आ जाएं तो कहता है हे परमपिता परमात्मा, मैं इस जन्म मरण के सर्कल से छूटकर, इस मृत्यु से छूटकर अमृत, आगे लग गया तो उलट हो गया, अमृत को प्राप्त हो जाओ। अमृतम गमया, गम का मतलब जाना, ठीक है।
ले चलो, चला जाओ। तो इस तरह से हमें जब आप गा भी रहे हैं अस्तो मा सद्गमय, तो साथ में आपको अर्थ चलना चाहिए, और जब अर्थ चल रहा है साथ में भाव चलना चाहिए और उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि मैं और ईश्वर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एज ए भक्त मैं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा हूँ इस वक्त कि, क्योंकि हर मंत्र को ये भी ध्यान रखें, जब भी आप मंत्र के जिस पार्ट में हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रार्थना है या स्तुति है। ठीक है, उससे और श्रद्धा बनती है, और ये दोनों ही साइमल्टेनियसली चलती हैं। दोनों में से सिर्फ एक अगर आपके मन में होएगी तो भी बात नहीं बनती। अगर हम किसी की स्तुति तो करें ना, और उससे प्रार्थना करते रहें, तो भी मिलने के चांसेस कम है। आपने संसार में भी देखा होगा, अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें उसकी स्तुति करनी पड़ती है। हालांकि ईश्वर स्तुति का भूखा नहीं है, लेकिन स्तुति अपनी मानसिकता के लिए, अपनी विनम्रता के लिए, अपने अहंकार और दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए और ईश्वर जैसा बनने के लिए की जाती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी हम किसी की स्तुति करते हैं तो हम उन चीजों को हाईलाइट करते हैं जो हम खुद में भी चाहते हैं। जब हम किसी 80-85 वर्ष के व्यक्ति को मिलते हैं जो बिल्कुल फिट है, हम कहते हैं आप तो, आपकी तो कमाल की सेहत है, मजा आ गया आपसे मिलके, आपको तो देख के लगता ही नहीं है। तो क्या मतलब होता है उसका कि हम कर तो उसकी स्तुति रहे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि मैं भी ऐसा ही बनूं। अगर हम भौतिक मार्ग पे हम किसी बहुत ही सुपर रिच व्यक्ति को मिलते हैं, तो हम उसकी स्तुति करते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स देख के, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस देख के, ठीक है, आपकी सक्सेस देख के बड़ी अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। तो हम कर तो उसकी स्तुति रहे हैं, लेकिन स्तुति का अर्थ क्या होता है कि वो चीजें मेरे में भी हो। तो इस तरह से ईश्वर की भी स्तुति करनी चाहिए। और मंत्रों में मंत्राज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्तुति एंड प्रार्थना। ठीक है, स्तुति भी करनी चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो इसलिए हर एक मंत्र को जब भी हम गाते हैं तो हमें धीरे धीरे उसका शब्दार्थ, फिर भावार्थ, फिर श्रद्धा, फिर बहुत इंजॉय करता है व्यक्ति मंत्र को। और योग दर्शन में तो बहुत ज्यादा जप के बारे में कहा है। और अगर आप अपने पौराणिक जो संत हैं उनके व्याख्यानों को सुने, और वो तो इस चीज पे बहुत ज्यादा बल देते हैं कि जो जप है, जो शब्द, एक शब्द को लेकर उसी का अर्थ, भाव और चिंतन है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। क्योंकि कुछ लोग इसको बोलते हैं कि मैं शब्द पे सवार होके ईश्वर की ओर यात्रा कर रहा हूँ। शब्द एक तीर है और मैं उस तीर पे बैठा हूँ, और वह तीर का जो लक्ष्य है जिसको उसने भेदना है वह स्वयं ईश्वर है। तो लेकिन हमने इसमें, मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ जब को लेके पिछले कुछ दिनों से। अभी थ्योरेटिकली बातें कर रहा हूँ निवेदिता से रोज, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसे कुछ लोगों को मैं मिला हूँ जो 3, 4, 5, 6 घंटे जप करते हैं, सारा दिन जप की मोड में रहते हैं। और उनका जो ऑरा है, उनका जो जब वो बात बोलते हैं, ठीक है, उस बात में कितनी गहराई होती है और कितनी सिग्निफिकेंट होती है, और उनका जो जीवन है इतना उत्कृष्ट है, उसको देखकर जप के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है आपकी। चलिए, आज कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप में से जिसका भी कुछ क्वेश्चन होगा हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आप पूछ सकते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। फिर अगर समय बचेगा हम आगे चलेंगे। और सबसे पहले आपको एक खुशखबरी देनी है कि मेरा वैशेषिक दर्शन पूरा हो गया है। जो मैंने इस साल का अपना वो बनाया था लक्ष्य, हम हर बार बनाते हैं, मैं भी हर बार बनाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे होशो हवास में पहली बार पूरा हुआ है जो मैंने किसी साल के शुरू में लक्ष्य बनाया था। सो इट टुक मी अराउंड 300 आवर्स। ठीक है, मुझे 300 घंटे लगे इस ग्रंथ को पूरा करने में। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि थ्योरी इटसेल्फ इज नॉट इनफ। उस थ्योरी को जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लाते, उसका कोई बहुत अधिक लाभ नहीं होता। इसलिए इट इज़ अ पार्शियल अचीवमेंट, बट एट लीस्ट इट इज़ द बिगनिंग। क्योंकि जो जिस प्रकार की कैटेगरी के लोग हम हैं, आप सभी शायद वैदिक कल्चर सेंटर में थे जब हमने डिस्कस किया था कि 3 कैटेगरी के लोग हैं।
तो पहली कैटेगरी वो जो सीधा ईश्वर से ज्ञान लेते हैं, दूसरी कैटेगरी वो जो गुरुमुख से ज्ञान लेकर अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। तो हम जो थर्ड कैटेगरी हैं, जो निम्न है तीनों में से, तो हमें तो पहले धीरे धीरे स्वाध्याय, चिंतन, आप्त पुरुषों की बातों को पढ़ना, चाहे समझ आए ना आए, समझ आना कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट नहीं होता शुरू में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। युधिष्ठिर को कहाँ समझ आया था जब गुरु ने कहा सदा सत्य बोलो? गुरु ने पहले दिन यही सिखाया और वो 4 5 6 दिन यही कहता रहा गुरु को कि जी अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो बाकी सबने सुना दिया। तो समझने में समय लगता है और फिर उसको समझ के जीवन में लाने में और अधिक समय लगता है। लेकिन जिस स्तर पे हम हैं, अगर एटलीस्ट इस जन्म में हम एक अपना पायदान ऊपर कर ले, सेकंड या फर्स्ट कैटेगरी तक भी पहुंच जाए आगे जाके, तो वो भी हमारे लिए बहुत हितकर होगा। लेकिन बिना श्रद्धा के स्वाध्याय बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि अब आई विल बी टर्निंग 48 इन फ्यू मंथ्स, सो मुझे भी अब अच्छा लगता है बोलना कि मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है। पहले मैं छोटा था, मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से बात करता था, लेकिन अब पिछले 20 30 साल में मैंने भी देखा है कि आपकी रुचि के बिना आप स्वाध्याय नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश करें। आपको नींद आने लगेगी, आपको और काम याद आने लगेंगे, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो होगा ही नहीं, उससे बहुत ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट और भौतिक काम आपके दिमाग में आ जाएंगे उसी वक्त। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है स्वाध्याय, तो मैंने अपना एग्जांपल आपको सिर्फ इसलिए दिया है इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन का, ताकि हम सबको इस चीज़ से प्रेरणा मिले। और अभी जैसे मैंने भी तो अगर एक कंटेनर में चावल रखे हुए हैं, उसमें एक दाना हुआ है अभी, तो अभी बहुत कुछ और पढ़ना है। तो आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ूं, हम सब मिलके एटलीस्ट इसको इनहेल तो करना शुरू करें, इस सारी थ्योरी को, ताकि फिर बाद में उस पर मंथन शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था जो मुझे व्हाट्सएप आया, और इंटरेस्टिंगली जिस दिन हमने ये वैदिक सर्कल शुरू किया था, उस दिन हमने इसी वर्ड से शुरू किया था। और अच्छी बात है, रिवीजन होनी चाहिए क्योंकि हम भूल जाते हैं। एक वर्ड का मीनिंग मुझे दोबारा बताने के लिए कहा, पुरुषार्थ का क्या अर्थ होता है? एक भजन भी है, अगर निवेदिता आपको याद आया। हाँ, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में हर कामना पूर्ण करता है। मन चाहा, फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तब मन में मैल जरा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब काम न पूर्ण करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन। पुरुषार्थ इस जीवन में, इस जन्म में जो हमें भौतिक वस्तुएं प्राप्त करनी है, उसको प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। लेकिन जो पुरुषार्थ का दार्शनिक अर्थ है, तो पुरुषार्थ के दो हिस्से हैं, एक है पुरुष, एक है अर्थ। पुरुष का कोई सेक्स नहीं होता, मेल फीमेल नहीं होता, दोनों ही पुरुष हैं, मेल भी पुरुष है और फीमेल भी पुरुष है। शरीर से पुरुष का कोई संबंध नहीं है, आत्मा का अर्थ है पुरुष। अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। पुरुष अर्थ, अर्थ का मीनिंग है प्रयोजन। तो पुरुषार्थ का अर्थ हो गया आत्मा का प्रयोजन, द अल्टीमेट गोल ऑफ अ सोल। इसका, ये पुरुषार्थ का
डिक्शनरी मीनिंग है। अब विद्वान लोग, ऋषि लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 चीजों को मिला के पुरुषार्थ बनता है। पहला है हेय। हेय का अर्थ है निकृष्ट। हेय का अर्थ है त्यागने योग्य। हेय का अर्थ है दुख। हम बोलते हैं ना ये बड़ा हेय है, उसने उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखा। तो हेय हिंदी का वर्ड है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमें याद रहना चाहिए। हेय का अर्थ होता है त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य, दुख। तो दुख से छूटना, यह क्या है? पुरुषार्थ है। यह हर आत्मा का अल्टीमेट अर्थ है, अल्टीमेट प्रयोजन है। इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का दूसरा जो भाग है, जैसे आपको बताया इसके 4 भाग हैं, वह है हेय हेतु। हेय का मतलब जो निकृष्ट है, त्याज्य है। हेतु, उसका कारण ढूंढना, और उसका कारण ढूंढ के उस कारण को भी छोड़ना, उस कारण को भी छोड़ देना। आपको ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया, बिना कारण के कार्य को आप समाप्त नहीं कर सकते। बिना कारण के कार्य को समाप्त नहीं कर सकते। किसी को कैट से बहुत एलर्जी है, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, और घर में बिल्ली रखी हुई है। तो एलर्जी का कारण क्या है? एलर्जी क्या है? हे, दुख, त्याज्य, निकृष्ट, एलर्जी से छूटना है। अब एलर्जी का कारण क्या है? बिल्ली। अब क्या करना पड़ेगा? बिल्ली को छोड़ना पड़ेगा घर के बाहर, बिल्ली को त्यागना पड़ेगा। उस दुख के कारण को त्यागे, वो कहता है बिल्ली को मैं त्याग नहीं सकता, बिल्ली को नहीं मैं त्याग सकता, लेकिन मुझे छींके नहीं मारनी सुबह उठ, मुझे एलर्जी नहीं चाहिए, बिल्ली को नहीं मैं त्याग सकता। अब आप लोग इस चीज को मन में बाद में इलेबोरेट करना, ये उसका हाल नहीं है, ये हमारी स्टोरी है सब। हम दुख से छुटना चाहते हैं, लेकिन दुख के कारण को छोड़ना नहीं चाहते। ये बड़ी एक, स्वामी जी कई बार हंसते हैं कि ये अल्टीमेट मूर्खता जो मुझे इन भौतिक लोगों में देखने को मिलती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये छोटे बच्चे से भी बदतर है, मतलब ये छोटे बच्चों से भी मूड है। जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं इसको अकल नहीं है, ये अग्नि को हाथ लगा रहा है, या ये किसी ऐसी चीज को छू रहा है जो छूनी नहीं चाहिए। तो ये हालत उस बच्चे से भी निकृष्ट हालत है, कि हम दुख से तो छूटना चाहते हैं, पर उस दुख के कारण को चिपक के हुए हैं बुरी तरह। और जब दुख के कारण को चिपके हुए हैं, तो दुख कैसे छूटेगा? मैं तो सोशल वर्क में हूँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें हमें कपल काउंसलिंग करनी पड़ती है, और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रेवलेंटली इन्वॉल्व होती है। और वाइफ, जब हमें स्पाउस मिलती है उसकी, तो हमें उसके चेहरे से पता लगता है कि उसको फिजिकल हर्ट किया गया है। तो वो कहती है मुझे इस दुख से छूटना है, पर मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, पर मुझे इस दुख से छूटना है। तो उस केस में जो काउंसलर होता है, उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है कि अब ये कैसे करें, कि हाँ वो रोज मुझे पीटते हैं, ठीक है, मुझे पिटना नहीं है, पर उनको नहीं छोड़ना है। तो ये हालत बहुत हद तक हम सभी के साथ है, और और हर चीज में ही है। आप खाने के टेबल पे देख लीजिए, हमें पता है कि वो एक स्पेसिफिक चीज जो टेबल पे पड़ी है वो हमें दुख देगी, और वो चीज उस दुख का कारण है, फिर भी हम उठा के उसे खाते हैं। तो ऐसे आप इसको, आज हमारा ये होमवर्क है, जब तक हमारा नेक्स्ट सेशन नहीं होता, हमें ये देखना है कि ये मैं जो करने लगा हूँ, ये मैं दुख के कारण को तो नहीं उठा रहा, मैं कहीं दुख के कारण को तो नहीं चिपका हुआ। क्या यही वो वस्तु है जिससे मिलने वाले दुख से मैं परेशान रहता हूं? तो पुरुषार्थ है
दुख के कारणों को छोड़ना और दुख को भी छोड़ना। तीसरा जो पुरुषार्थ का मीनिंग है वह है हान। हान बोलते हैं सुख को। सुख की प्राप्ति करना यह भी आत्मा का प्रयोजन है। कुछ लोग बोलते हैं केवल एब्सेंस ऑफ दुख इज सुख, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं एब्सेंस ऑफ दुख इज अ न्यूट्रल स्टेट, नीदर दुख नॉर सुख। ठीक है, सुख तो उसके बाद शुरू होता है जब एब्सेंस ऑफ दुख की स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं। एब्सेंस ऑफ दुख इज द एलिजिबिलिटी टू एंटर सुख। जब तक आप दुख में ही हैं, आप सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले दुख छूटेगा तभी तो सुख शुरू होगा। तो जो तीसरी स्टेज है वह है हान, सुख को प्राप्त करना। और जो चौथी स्टेज है वो सेकंड की तरह ही है, हानोपाय। अब ये भी हमारे साथ सेम है। हमें पता है कि सुख का कारण क्या है, पर हम उसको अडॉप्ट नहीं करते। जो फोर्थ चीज है वो क्या है? सुख के कारणों को ढूंढना, सुख के कारणों को अपने जीवन में लेके आना। हमें पता है सत्संग में सुख है, हमें पता है कि होर्डिंग ना करने में सुख है, हमें पता है कि व्यायाम में सुख है, या स्वस्थ शरीर में सुख है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ शरीर का कारण क्या है? व्यायाम। सुख का साधन क्या है? व्यायाम, या अल्प आहार, या हितकर आहार। ठीक है ना? ये क्या है? सुख के कारण। उन कारणों को हम पकड़ना नहीं चाहते, उनको हम पकड़ते नहीं है, लेकिन सुख चाहते हैं। शरीर मेरा स्वस्थ रहे, पर उस शरीर के लिए मैं कुछ करूंगा नहीं। हम जहाँ रहते हैं, हमारे घर के बिल्कुल सड़क के दूसरी तरफ एक पार्क है छोटा सा। तो मैं कई बार देखता हूँ गर्मियों में या जब मौसम चेंज होता है, लोग गाड़ियों में आते हैं और गाड़ी वहां पे पार्क करके उस पार्क में दौड़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, और मैं लिविंग रूम में बैठा देखता रहता हूँ उनको। ठीक है, तो मैं वो सड़क ही नहीं पार कर पा रहा, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आके एक्सरसाइज करते हैं वहां पे। तो हम चाहते तो हैं कि हमें सुख मिले, हमें निरोगता मिले, पर उसके लिए वो जो सामने पार्क में ट्रैक बना हुआ है, जो मेरे लिए 1 सेकंड का काम है पहुंचना, मुझे याद ही नहीं है कि मैं पिछली बार उस ट्रैक पे कब दौड़ा था। हो सकता है 4 साल हो गए। और लोग स्पेशली आते हैं उस ट्रैक के लिए। तो ये जो चार है ये पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थ आत्मा का, हरेक का। ये समझ लीजिए कि जो आत्मा पशु योनि में है, उसका भी यही प्रयोजन है। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ये मनुष्य के लिए डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन हर आत्मा के लिए है, लेकिन अप्लाई मनुष्य पे इसलिए होती है क्योंकि फॉर्चुनेटली मनुष्य के पास रिसोर्सेज हैं इसको अचीव करने के। जो किसी और योनि में आत्मा है, गोल उसका भी यही है, दुख और दुख के कारणों से छूटना। आपने माइग्रेटरी बर्ड्स देखे होंगे, वो सर्दियों में गर्म जगह पे आने के लिए, आई वॉज शॉक्ड कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स फ्लाई करते हैं, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। और इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर, आपको तो पता होगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब पता लगा कि जब वो एक झुंड में फ्लाई करते हैं तो जो आगे वाले होते हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एक तो डायरेक्शन का और वैसे भी विंड का। तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद टीम्स चेंज करते हैं, आगे वाले पीछे हो जाते हैं, पीछे वाले आगे आ जाते हैं मार्गदर्शन के लिए। तो दुख से तो हर छूटना चाहता है, जितनी जिसकी को जितनी जिसमें क्षमता है। लेकिन जो अल्टीमेट दुख से छुट के पूर्ण सुख को प्राप्त करने की क्षमता है, वह अन्य योनियों में नहीं है, वह केवल मनुष्य योनि में ही। इसलिए यह जो पुरुषार्थ शब्द है, यह मनुष्यों के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ये हमारे ज्यादा काम का है। आप किसी पशु के आगे जाके पुरुषार्थ कहेंगे
तो वो उसका लाभ नहीं उठा पाएगा उस शब्द का, लेकिन हमें इसका लाभ उठाना है। सेकंड क्वेश्चन था कि आप बार बार ये बोलते हैं कि संसार में दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, तो क्या संसार में सुख नहीं है? ये सारा जो हम करते हैं सुबह से शाम तक, खाते हैं, पीते हैं, विवाह करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ियां लेते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो क्या इसमें सुख नहीं है? तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर यह है कि इसमें सुख है, पर इसमें जो भी सुख है उस प्रत्येक सुख में 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। तो इसको बोलते हैं दुख मिश्रित सुख। दुख मिश्रित सुख। मैं बहुत देर से एक टूल खरीदना चाहता था, कंस्ट्रक्शन टूल है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रिल, जो बेस्ट कंपनी है नॉर्थ अमेरिका की, बेस्ट ड्रिल है। और मुझे हमेशा ये लगता था कि इट इज टू एक्सपेंसिव, पर मेरी कई सालों से इच्छा थी। कल मैं उसको ले आया, आकर जब मैंने खोला मुझे पता लगा ये तो किसी ने रिटर्न की हुई है। जब मैंने उसके बॉक्स को खोला तो खोल के मुझे ये दिखा कि ये तो किसी ने रिटर्न की हुई है। तो मेरा जो सुख था उसको लाने का वो आधा रह गया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा ये तो कनाडा का सबसे बड़ा स्टोर है, दे शुडंट डू दैट। तो मैं फिर गया। तो ये आपको एक वैसे ही मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। इस संसार में जितने भी सुख हैं उसमें 4 प्रकार का दुख मिला हुआ। वो 4 प्रकार का दुख मैं आपको क्विकली बताऊंगा। उसके अलावा इस सुख की जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है। ये बड़ी ट्रेजेडी है इसमें। अब जैसे मैं अब आपको उस ड्रिल के बारे में बता रहा हूँ, जितना खुशी मुझे कल हुई थी खरीदते टाइम, इस समय उतनी नहीं है, उससे बहुत कम है। तो एक तो दुख मिश्रित है, एक क्षणिक है। दुख मिश्रित होने की वजह से जो संत हैं, ऋषि हैं, वो इसको बोलते हैं कि ये इंफीरियर है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, वो इसको, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, हान हानो उपाय, वो इसको उस कैटेगरी में, इस सुख को दुख ही मानते हैं कि इस दुख को और इस दुख के कारणों को छोड़ो, कि ये संसार, ये भौतिक सुख है जो ये दुख ही है, और इसके जो कारण है, नई नई चीजें खरीदना, नए नए रिलेशन एस्टेब्लिश करना, नया नया, ये कारणों को भी छोड़, तो वो उसको इस कैटेगरी में त्याज्य मान लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो अभी मैं तो सिर्फ 2-3 मिनट में आपको बताऊंगा। जो 4 प्रकार के दुख है ये बहुत इलेबोरेटेड योग दर्शन में आता है, और व्यास भाष्य में इसका बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। पहला है परिणाम दुख। परिणाम दुख, जब भी हम इस किसी भी सांसारिक सुख को भोगते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख मिलता है। इसको समझने के लिए, ये बहुत धीरे धीरे समझ आएगा, बहुत धीरे धीरे। मैं पिछले 20-25 साल से पढ़ रहा हूँ इस चारों को, और मुझे अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है, क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है। तो आप इसको छोटे छोटे एपिसोड्स में लेके समझेंगे। आप समझ लीजिए किसी डायबिटिक पर्सन ने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन खाते हुए उसको सुख हुआ, लेकिन उस सुख के परिणाम स्वरूप उसको क्या होगा, अब दुख होगा। इसको बोलते हैं परिणाम दुख। निवेदिता, आपने भी मेरे साथ कई बार पढ़ा है, आप अगर बीच में शेयर करती रहेंगी तो। हाँ जी। नहीं, मेरा तो क्वेश्चन था कि हर सुख को भोगने में आपको परिणाम दुख होगा। चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, हर सुख के अंदर आपको
उसके जैसे परिणाम अगर मुझे सुख मिल रहा है, मान लीजिए जैसे ये सेशन अटेंड करके अगर मुझे सुख मिल रहा है तो उसका परिणाम दुख क्या होगा? ये जो सेशन है ये तो उस परिणाम दुख से छूटने के लिए है। नहीं, ठीक पर है। अगर कोई भी काम करते हुए मुझे सुख मिल रहा है, जैसे आप एक अगर और मैं कोई और एग्जांपल ढूंढिए, ये तो ज्यादा टफ एग्जांपल नहीं सेशन नो वाला टफ हो नहीं, गया। ये हम ये भी एनालाइज करेंगे इसके बारे में। हाँ वी विल थिंक हाँ। अबाउट इट अंटिल द नेक्स्ट हम्म, सेशन। और हम्म। मैं सोच रही थी कि हम लोग डिस्कस, जैसे आप चारों बता दें हमें और फिर हम अपने एग्जांपल्स लेके आएंगे एंड मुझे मुझे इसका भी आंसर मिल गया अभी आपसे बात करते करते। इस सेशन को अगर आप सुख लेने के लिए भोग रहे हैं, इस सेशन के साथ अगर आपको राग है, अटैचमेंट है, आप इसमें सुख लेने के लिए इसको भोग रहे हैं, तो इस सेशन के खत्म होने के परिणाम स्वरूप आपको दुख होगा। आपको ये लगेगा कि ये हर हफ्ते क्यों नहीं होता, या आपको ये लगेगा कि ये जुलाई अगस्त में 2 महीने इंडिया जाएंगे तब क्यों नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। इस सेशन को भोगने के बाद भी आपको दुख होगा अगर आप भौतिक रूप से इस, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्या एक क्वेश्चन ये था कि सुख में दुख ढूंढ रहे हैं। जिसमें भी हम अपनी सुख बुद्धि बना लेते हैं, जिसमें भी हम सुख ढूंढते हैं इस संसार में, उसके परिणाम स्वरूप, उस चीज को भोगने के परिणाम स्वरूप हमें दुख होगा। अगर हम इस सेशन को यहीं तक लेते हैं कि ये सेशन हमें एक तत्व ज्ञान, एक हायर प्लेन पे ले जाने के लिए कुछ टिप्स दे रहा है जिसको हमें जीवन में लाके उत्कृष्ट होना है, बस यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर इस सेशन से राग हो जाएगा, और ये तो बहुत लोअर लेवल पे, हम एक बहुत छोटी सी फैमिली आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, अगर हम बड़े गुरुडम के बेसिस पे लेते हैं, लोगों को गुरु से राग होता है। गुरु से इतना राग होता है कि गुरु रेप केस में जेल में है और लोग बाहर रो रहे हैं पिछले कई सालों से जेल के बाहर जा जाके। ठीक है ना, तो ये सुख में दुख है, और वहां जाके गुरु की आरती कर रहे हैं जेल के बाहर बैठ के पिछले 15 साल से, 10 साल से। तो ये सुख में दुख है। अगर आप सुख ढूंढेंगे इस सेशन में तो डेफिनेटली इस सेशन में भी दुख होगा। अब आपने मुझे याद करवा दिया, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते हैं, विवेक भूषण जी उनका पहले नाम था जब वो ब्रह्मचारी थे। वो कहते हैं हमें स्वामी जी ने एक चीज सिखाई थी, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अभी हम शब्द रूप में सुन लें, बाद में हम धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे। वो कहते आम का सीजन था, रोजड़ में हम थे, तो लोकल मार्केट से आम आया, और आम, केले, चीकू, ये जितना भी फ्रूट आता था, तो गुरुकुल में एक कक्ष था, एक कमरा था, उसमें उसको रख दिया जाता था उस फ्रूट को पकने के लिए। कहते जब हम उस कमरे के बाहर से निकलते थे ना, हम लंबी सांस भरते थे उस खुशबू को लेने के लिए, और बार बार कोशिश करते थे कि लंच में मिलेगा, या कल तक तैयार होगा, परसों तक तैयार होगा। उस कमरे के आसपास भटकते थे और कोशिश करते थे कि स्वामी जी हमें उस कमरे में से कुछ लेने के लिए भेज दें, हम एटलीस्ट उस आम को देख लें, उसको छू लें, उसको पकड़ के सूंघ लें। तो कहते स्वामी जी ने हमें बार बार कहा कि जब आपको ये आम कट के आपकी प्लेट में आएगा और आप उस प्लेट में से उसको उठा के उसको चखेंगे, तो आपने उस समय सुख नहीं लेना। कहते अब ये बात हमें पहले समझ ही नहीं आई, कई साल समझ ही नहीं आई कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कि हम तो उस कच्चे आम को सूंघने के लिए उस कमरे के बाहर से निकल रहे हैं इतनी बार, और आप कह रहे हैं जब वो साक्षात हमारे सामने प्लेट में आ जाएगा और हम उसे खाएंगे तो हम उसका सुख ना लें। स्वामी जी ये बोलते थे कि अगर आप उस आम का सुख लोगे उस वक्त खाते हुए, तो उसके परिणाम में आपको दुख मिलेगा। दुख होगा। अगर आप बिना सुख लिए खाओगे तो आपको दुख नहीं होगा। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, मैं बहुत छोटा था जब से शिविर पे जाता था, तो स्वामी जी उसको बोलते हैं क्रियात्मक योगाभ्यास शिविर। क्रियात्मक योगाभ्यास शिविर मतलब प्रैक्टिकल, क्रियात्मक, क्रिया रूप, थियोरेटिकल नहीं। तो स्वामी जी क्या करते थे, जब हमें ब्रेकफास्ट सर्व होता था, बीच में कुर्सी लेके बैठ जाते थे ऐसे, रिवॉल्विंग कुर्सी, और बिल्कुल देखते थे कि ये क्या डलवा रहा है अपनी प्लेट में, ये क्या डलवा रहा है। और सुबह बनाना मिलता था कई बार, तो वो जैसे
चम्मच लेके बड़े वाला बनाना डालने लगते थे। मैं ग्रेड 6 में बनाना, हूँ। बनाना इज बूंदी, राइट? बूंदी, लड्डू बनता है जिससे। तो मीठी, हाँ, बस वो लड्डू की फॉर्म में नहीं, अलग अलग। हाँ। तो मैं ग्रेड 6 में था, सबसे छोटा शिवरार्थी था। तो जब वो ऐसे भरता था, वो कहता था डाल दूं पूरा, मैं कहता था डाल दो, स्वामी जी कहता था ना, इसको पूरा मत डालना। ये सुख बुद्धि है इनकी इसमें, इस वक्त इस बूंदी में, इसलिए ये अपने पेट की क्षमता से अधिक डलवा रहे हैं। इसलिए आप आधा निकाल दो और इनको सिर्फ आधा ही दो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो आधा ही खाया जाता था मेरे से। मैं उस वक्त मुझे बहुत क्रोध आता था स्वामी जी पे, लेकिन जब तक वो प्लेट खत्म होती थी मुझे ये लगता था स्वामी जी ने मुझे बचा लिया। क्यों? क्योंकि आश्रम का नियम था प्लेट में खाली नहीं कुछ छोड़ सकते। तो मैं ये सोचता था कि शुक्र है इन्होंने आधा ही डलवाने को कहा, मैं कैसे खाता इसको। तब तो मैं राग और सुख बुद्धि में कह रहा था पूरे पूरा पूरा डाल दो। वो बिल्कुल रोकते थे, टोकते, और फिर वो हंसते थे, कहते थे प्रशांत जी मैं नहीं खाऊंगा ये। हाँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट नहीं है, ये आप लोगों का ब्रेकफास्ट है। मेरा ब्रेकफास्ट इससे बहुत बेसवाद है। ऐसा हंस के बोलते थे, और मुझे भी सबको बोलते थे कि भाई तुम मुझे एज अ मॉनिटर मत लो कि ये हमें खाने भी नहीं देता, क्योंकि तुम क्रियात्मक योगाभ्यास शिविर में आए हो। इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ क्रियात्मक चीजें सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ टोकता हूँ। ओके, बताइए नहीं। इसी की कंटिन्यूएशन में, तब तो जैसे आप बच्चे थे, आपको, आपके मन में सुख बुद्धि थी, और लाइक अब मुझे समझ आ रहा है कि स्वामी जी का उस वक्त रोकना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो जो संस्कार हैं, जैसे हम बड़े होते हैं हम ये सोचते हैं कि तब ज्यादा हम समझदार हो जाएंगे, पर वो इतने स्ट्रॉन्ग संस्कार हो गए कि अब तो बहुत ही ज्यादा सुख बुद्धि होती है खाने में। अब तो वहां की कचौरी चाहिए होती है और वहां का हलवा और वैसा टेस्ट। लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग कि कैसे डेवलप किए हैं हमने ये टेस्ट, है ना, ओवर ओवर द इयर्स, कि सुख बुद्धि के लिए ही खाते। पेट के बारे में तो सोचते नहीं हम खाते वक्त, मैं तो नहीं सोचती, जीभ के बारे में सोचते। लोग किसी के घर जाते हैं, 30-30 40-40 मिनट यही डिस्कशन चलता है, 45 मिनट 1 घंटा यही डिस्कशन चलता है कि आप वो चीज वहां से लाइएगा, वो चीज वहां की ज्यादा स्वाद है, आपने वहां का वो ट्राई किया है, यहाँ का ये ट्राई किया है। तो ये सब क्या है? ये सब है सुख बुद्धि, मेरा जिसके इस लिए। क्वेश्चन है भैया। तो अभी मैं अविका को, मतलब अभी वो बहुत छोटी है, उसको ये सब चीजों का पता नहीं है, बट आई थिंक हम लोग जबरदस्ती ठूसते रहते हैं ये खा ले, ये बहुत टेस्टी है, ये खा ले। तो उसका मतलब व्हाट्स द राइट वे टू रेज हर सो दैट शी इज नॉट डूइंग व्हाट वी आर डूइंग बिल्कुल, एसेंशियली। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का ये अच्छा पार्ट है कि वो इस स्टेज ऑफ लाइफ पे है जहां उसको मोल्ड करना इजी है। जैसे आपने भी देखा होगा, जो छोटे पौधे होते हैं ना, तनु बोलते हैं जिनको, उनको कैसे भी मोल्ड कर दिया जाता है, लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है फिर उसका कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए ये है कि आपने उसको वही खिलाना है जो उसके शरीर के लिए हितकर है। आपने कभी भी उसको वो नहीं खिलाना जो स्वाद है। और आपको ये भी कोशिश करनी है कि अगर आप कोई वैसी चीज खा रहे हैं जो आपको भी पता है कि आपके शरीर के लिए हितकर नहीं है, और अविका के शरीर के लिए तो हितकर कैसे होगी जब आपके लिए ही नहीं है, तो कम से कम उसको उसके सामने मत खाएं। मैंने बहुत पेरेंट्स देखे हैं, बच्चे के लिए बहुत ही एक हेल्दी चीज बनाते हैं और स्वामी जी हंसते हैं, कहते हैं हेल्दी मीन्स बेस्वाद। ठीक है ना, अनहेल्दी मीन्स स्वाद। और ये भी एक जो डेफिनेशन बेस्वाद और स्वाद की है, ये भी हमने अक्यूमुलेट की है विद ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। जैसे मुझे जुकीनी की सब्जी बहुत स्वाद लगती है। अब मेरा एक कजन है, वो जब हमारे घर आता है मुझे देख के कहता है भाई साहब क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो, क्यों आप इसको खा रहे हो, आपको क्या इससे ऐसी क्या विपदा आ गई है। मैं कहता मुझे स्वाद लगती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो। आप और कोई भी झूठ बोलो, ये झूठ मत बोलो कि मुझे ये स्वाद लगती है। ये स्वाद कैसे हो सकती है? अब उसको नहीं लगती। मुझे क्यों लगती है? क्योंकि मुझे बचपन से खिलाई गई है। इसलिए अगर अब आप उसको ठीक चीजें खिलाओगे और लगातार खिलाते रहोगे और उसके साथ कोशिश करोगे खुद भी खाओ, तो उसका वही टेस्ट डेवलप हो जाएगा इवेंचुअली, और वही चीजें वो बड़ी होके भी खाती रहेगी। और जब ये थोड़ी और बड़ी होने लगे तो इसको फुली इन्वॉल्व करो
उन चीजों को बनाते समय। ठीक है, ये इस कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, कि उसको जितनी भी छोटी है, जब 3-4 साल की भी होगी, एटलीस्ट उसको धोने में मदद करे। ठीक है, उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने में मदद करे, उसको बड़े कंटेनर से चम्मच से अपनी प्लेट में डालने में कोशिश करे, कहीं से भी शुरू कर दे, बस जितनी जल्दी हो सके इसको शुरू करवाओ कि ये उस प्रोसेस में इन्वॉल्व। और जो हम टर्मिनोलॉजी बच्चे के साथ यूज करते हैं उस टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा सा काम करो। ये बहुत स्वाद है, इसकी जगह ये कहो ये बहुत पावरफुल है, इससे तेरे में बहुत पावर आ जाएगी, तू बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से तू बहुत इंटेलिजेंट बन जाएगी। इस तरह से टर्मिनोलॉजी यूज करो। ये बड़ी यमी है, बड़ी टेस्टी है, ये वर्ड्स यूज करने बंद करो। ये वर्ड्स कोई ज्यादा फायदेमंद वर्ड्स नहीं। तो हम कहाँ पे थे? प्रथम उस पे, परिणाम दुख पे। जहां भी हम किसी भी भौतिक पदार्थ को भोगते समय उसमें सुख लेते हैं, तब उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख मिलता है। हाँ, उस दुख की जो क्वांटिटी है दैट विल वेरी, दैट विल वेरी। वो थोड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब मैं स्वामी जी के साथ ये बहुत बहस करता था कई बार कि अगर थोड़ी सी है तो चलेगी, थोड़ी सी है तो चलेगी। तो वो मुझे बोलते थे थोड़ी सी का एग्जाम्पल दो। मैंने कहा 10% है तो चलेगी। तो वो मुझे कहते अच्छा, आपको 50 चम्मच खीर खाने के लिए दिया, हर 9वें चम्मच के बाद एक चम्मच में बहुत बड़ा कंकड़ आ रहा है, फिर 9वें चम्मच के बाद एक में बहुत, तो तुम 1-2 बार के बाद फेंकोगे उसको, तुम कहोगे मुझे नहीं खानी, ठीक नहीं है ये खीर ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कंकड़ आ रहा है। 20% का मतलब 4 के बाद एक चम्मच में, 30 का और हो गया, 30 का मतलब हर तीसरे चम्मच में 33%। तो हम क्या बोलते हैं? हम बनाने वाले को बुला के बोलते हैं आपकी खीर ठीक नहीं है। हम उसको ये नहीं बोलते कि आपकी खीर बहुत अच्छी है, इसमें बहुत मजा आया, बहुत सुख आ रहा है, सिर्फ 10% में हल्का सा इशू है, वो मैनेजेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम पूरी खीर को नकार देते हैं, पूरे खाने की आइटम को। कई बार तो पूरे खाने में एक चीज गलत आ जाए, पूरे खाने में, तो हम उसको 0 नंबर दे देते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं दुख मिश्रित सुख, दुख मिला हुआ सुख। इसीलिए जो महापुरुष हैं वो उसको फिर दुखी बोल देते हैं। जैसे हम उस खाने को बोलते हैं ना ये बेकार है, ये नहीं खाना। यह था परिणाम दुख। अब चारों तो होंगे नहीं आज, मैं टाइम देख रहा हूं। चलो दूसरा कोशिश करता। हाँ जी, आप बोलिए दीदी। हम जितना भी सेशन करते हैं, एक चीज समझ में आती है कि जो सांसारिक चीजें हैं और जो हम सीख रहे हैं, इनमें बहुत भेद होता है। रहने में भी उनको उनको फॉलो करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत अलग होती हैं वो, और उसको इसलिए फॉलो करना कई बार बहुत इजी नहीं होता, बहुत कंफ्यूजन्स होने लगते हैं कि ऐसा लगता है प्रैक्टिकली ये ठीक है इस वक्त क्योंकि हमें ये चीज अचीव करनी है या रहना है इसमें, और इसके हिसाब से लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से ठीक नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो संसारी रूपी झरना हम जिसे कहते हैं, इसमें आप बीच में भी खड़े हो बिना ड्रेंच हुए कैसे रह सकते हो? क्योंकि इसमें तो बैलेंस भी बनाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे आपने कहा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगती, तो ये जो प्रैक्टिकल है ये किसने बनाया है, किसने कहा है कि ऐसे जियो? ठीक है ना, मतलब हम जिसको, हाँ अब ध्यान से सुनिएगा, हम जिसको नॉर्म मान रहे हैं वो नॉर्म किसने सेट किया है? अगर वो नॉर्म एक बंच ऑफ मूर्ख्स ने सेट किया है, तो क्या वही एक नॉर्म है या उस नॉर्म को भी रीइवैल्यूएट करना जरूरी है? आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आप मेरे से ज्यादा पहले से आए हैं। कौन सी कम्युनिटी है यहाँ? जेकब, एक फार्म मार्केट लगती है टोरंटो से 1-2। सेंट जेकब्स। सॉरी, सेंट जेकब्स। और उनको क्या बोलते हैं निवेदिता, जो लोग वहां रहते हैं?
आई थिंक मेनोनाइट कम्युनिटी है वो, हाँ, जो कि आमिश या मेनोनाइट ऐसे कुछ। आमिश कम्युनिटी है, जो आमिश कम्युनिटी है, उनके पास कार नहीं है, उनके घर में एयर कंडीशनिंग नहीं है। कनाडा की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 1.5-2 घंटे की बात कर रहा हूँ। वो अपनी फसलें बेचने आते हैं, कपड़े पहने होते हैं बहुत अच्छे, हैट पहने होते हैं, जूते पहने होते हैं, घोड़े होते हैं बहुत सुंदर सुंदर, उनके पास बग्घियां होती हैं। अब उन लोगों को अगर हम कहें कि वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं भाई ये तुम्हारा नॉर्म होगा, ठीक है ना, ये जो एयर कंडीशन हाउस में तुम रह रहे हो, जो तुम गाड़ी खरीद रहे हो। और ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए और दोनों बड़े जोरदार हैं। आप अपने आप को बिना एयर कंडीशनिंग और गाड़ी के इमेजिन करो जहां भी आप बैठे हैं। मतलब ये दो इटसेल्फ में सफिशिएंट है बात समझाने के लिए। अब हमारा ये नॉर्म है, जिस सोसाइटी में हम है, हमारा ये नॉर्म है कि भाई घर में तो एयर कंडीशनिंग तो चाहिए ही। कनाडा में ये क्या मतलब, ये तो है ही नॉनसेंस बात कि आप कनाडा में रह रहे हो और वो भी टोरंटो में, और आप कह रहे हो कि एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है। और ये कैसे हो सकता है, आप सबर्ब्स में रह रहे हो, आप कह रहे हो कार की जरूरत नहीं है। ये तो दोनों ही बकवास बातें हैं। नॉर्म तो यही है कि गाड़ी भी होनी चाहिए, नॉर्म यही है कि एयर कंडीशनिंग भी होनी चाहिए। अब यहीं आप यहाँ से 1.5 घंटा दूर उन लोगों से बात करो, वो कहते हैं नहीं हमारा तो नॉर्म नहीं है, तुम्हारा नॉर्म होगा। हम तो पिछले, जब से हमारे पिछले जनरेशन से हम तो जी रहे हैं तुम्हारी, और हमसे ज्यादा स्ट्रांग है वो। या तो ये हो कि वो बीमार हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, निमोनिया हो उनको, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इस नॉर्म को रीइवेल्युएट कीजिए। ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा दीदी, कि ये क्वेश्चन अपने आप में इनफ है हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और ये आपके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए एक चिंतन का विषय है आज के बाद, कि ये नॉर्म किसने सेट किया है, किस ग्रंथ में लिखा है, किस ऋषि ने लिखा है। और हमारे लिए वही बात मानने योग्य है जो मंत्र दृष्टा ईश्वर साक्षात्कारकारी ने कही हो, वही बात मानने योग्य है। उसके अलावा बाकी बातें तो चेंज होती रहती हैं, जैसे साइंस चेंज होती है। कल कह रहे थे डिस्प्रिन ले लो, आज कहते हैं डिस्प्रिन जल्दी छोड़ दो, इससे किडनी खत्म हो जाएगी। आज कह रहे हैं टाइलनॉल ले लो, कल को कहेंगे ओहो हो टाइलनॉल ने तो बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया। ये तो बेचारे खुद ही कंफ्यूज्ड है। एक उपनिषद में जैसे मंत्र भी आता है, मैं कई बार डिस्कस कर चुका, अगली बार वो मंत्र सुनाऊंगा आपको, श्लोक सुनाऊंगा। वो उसमें कहता है इस संसार का तो वो हाल है कि एक अंधा बहुत कॉन्फिडेंटली दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है कि आजा आजा मैं तुझे लेके चलता हूँ, इधर से आजा इधर से। खुद भी अंधा है और दूसरा भी अंधा है। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, इस नॉर्म से निकलना पड़ेगा। आप सोसाइटी में भी हल्की सी मिसफिट हो जाएंगी, आपका सोशल सर्कल भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन आपके जीवन में सुख बढ़ने लगेगा और आपको लोग डेविएंट मानने लगेंगे। ठीक है ना। मुझे जब मैं आया तो पहले 13 साल मेरे पास गाड़ी नहीं थी, 13 ईयर्स मेरे पास कार नहीं थी। तो बहुत लोग मजाक उड़ाते थे फैमिली में, और कई बार मैं फ्रस्ट्रेट होकर अपने पापा को फ़ोन पे बोलता था कि मेरा मजाक उड़ता है। तो वो मुझे हंस के बोलते थे कि अभी तेरे पत्थर तो नहीं मारते ना। मैंने कहा नहीं। कहते फिर अभी तू इतना अच्छा नहीं है, जब तू और अच्छा हो जाएगा फिर हो सकता है तेरे पत्थर मारने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप मिसफिट होंगे, आप इस नॉर्म को छोड़ के चलेंगे तो आपके लिए शुरू में मुश्किल होगा, पर इवेंचुअली आपको आनंद मिलेगा। ठीक है। जैसे मुझे एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही, मैं यहाँ एक बहुत पुराने घर में रहता हूँ मॉल्टन में, 70-80 साल पुराना घर है। तो मैं अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे कहा इट इज टाइम टू चेंज योर हाउस। तो उस बंदे ने मुझे इतना अच्छा आंसर दिया कि मुझे बहुत ही आनंद आया सुन के। कहता तुम अपने उस रिलेटिव को ये बोलते कि दैट इज व्हाट यू थिंक, दैट इज नॉट समथिंग विच आई थिंक। If you think that is necessary, then do it for me. But I think it is not necessary, therefore I will not do it. Don't impose your point of view, your thinking on me. I am a different entity. मैंने उस हाथ जोड़ के मैंने कहा हम इतने देर से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तो बहुत विद्वान हैं,
आपने तो मैंने तो याद कर लिया वो सेंटेंस। मैंने उसको कहा 2-3 बार बोल दो, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, लिखूंगा, ताकि मेरे याद रहे। ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप इस सो कॉल्ड नॉर्म में से निकलनी शुरू होंगी, तो लोग आपके पास आएंगे, आपको आके कहेंगे, अरे ये क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। तो आप उनको यही कहेंगी कि ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा मैं नहीं सोचती। जिस दिन ऐसा मैं सोचूंगी उस दिन मैं कर लूँ। जिस दिन ऐसा मैं सोचूंगा कि मेरा घर बहुत पुराना है, बदलने वाला, उस दिन मैं बदल लूंगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे ऐसा नहीं लगता भी, मैं क्या करूं? नहीं लगता तो नहीं लगता, क्यों जबरदस्ती लगवाऊं अपने आप को? तो इसलिए सत्संग की इंपॉर्टेंस भी तभी है, ताकि आप उस एक सो कॉल्ड जो इकोसिस्टम है जिसमें 24 घंटे हम विचरते हैं, उससे निकल के आपको 1 घंटा चिंतन का मौका मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है, इन सेशंस के बाद मेरे साथ होता था बहुत, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वहां पे मैं ओवरनाइट बस लेके रोजर जाता था आश्रम में, शिविरों पे। तो उसके बाद आके कई बार, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये होता है, मुझे ये नया जूता लेना है, या ये चीज लेनी है, वो लेनी है, तो आके मेरा बहुत क्रेज कई बार कम हो जाता था उन चीजों के लिए, शिविर से आके, कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेना ले लो, नहीं लेना ना भी लो, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब यही ध्येय नहीं है, यही गोल ऑफ लाइफ नहीं है मेरा। तब वहाँ लोटो कंपनी है, लोटो के जूते बहुत फेमस होते थे इंडिया में, लॉन टेनिस प्लेयर्स पहनते हैं। एनीवेज, तो मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो इसलिए ये 1 घंटा इसलिए जरूरी है, ताकि आप धीरे 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 अपना एक पाथ स्वयं स्टैब्लिश करें। लेकिन आपका ये प्लस पॉइंट है कि जिस पाथ पे आप चलना चाहती हैं, वह पाथ ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए, संपूर्ण सुख को प्राप्त किए हुए, इस पुरुषार्थ को प्राप्त किए हुए, इस मनुष्य जन्म के, इस आत्मा के प्रयोजन को पूरा किए हुए ऋषि मुनियों का कहा हुआ मार्ग है। इट इज अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड पाथ। वो ठीक है, हम अपनी अविद्या, गलत लोगों से घिरे होने की बजाय गलत कारणों से उस पर चल नहीं पाते, दैट इज अनदर इशू। तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, क्योंकि हर सुख में 4 दुख बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम जरूर पूरा करेंगे। लेकिन And I ये just, 4 दुख तभी sorry, I just want to say something. I'm so sorry, पहले तो कैमरा नहीं मैं ऑन कर पा रही हूँ किसी वजह से। स्वाति दीदी को मैंने थैंक करना था. This was such a good question, because this is what we need to do. ये हमारी सारी एवोल्यूशन है ना, कि इस संसार में जब हम रह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस लर्निंग। सिर्फ 1 घंटा हम बैठ के यहाँ पे चले जाते हैं और ये सोच रहे हैं कि हाँ हम तो बहुत अच्छे पाथ पे रहे हैं, एज अपोज टू अदर पीपल. I feel instead of that, like you gave me at least very good food for thought के संसार में रहते हुए अगर मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करती हूँ तो कितनी प्रॉब्लम आती है. तो what is the solution for that? Like what is the point in me learning anything if I can't apply it? So I just और इस संसार में रहने के जो नियम है वो किसने बनाए हैं, yeah, वो ठीक है या गलत है, उनको रीइवैल्यूएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। yes. ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो सेशन है, लास्ट वीक ऑफ जून में कर सकते हैं दीदी, क्योंकि मुझे जुलाई में जाना है। उसमें मैं थोड़ा सा आपको जो जाके हम लोग करते हैं उसके बारे में भी 5-4 मिनट में बताऊंगा। नहीं, पहले लास्ट वीक तो कौन सा हुआ, 24-25 वाला? जी 25 हाँ, को, कर सकते हैं। 25 को कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, 25 को 10 बजे फिर करिए। ठीक, ओके। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों पे चिंतन करते रहिए। सॉरी आज हम नए क्वेश्चन नहीं ले पाए, लेकिन वो हम कंटिन्यू रखेंगे। और मेरा एक ड्रीम है जो मुश्किल है पूरा होना, पर मैं कोशिश करूंगा, जब इंडिया में होऊंगा कोशिश करेंगे एक सेशन वहां से भी करें, टेक्नोलॉजी का कुछ तो लाभ उठाए। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते।